लिया है खरीदने और होल्ड करने का। आप मार्केट के डेली एप्स और डाउन्स के बारे में चिंता नहीं करते, आप बड़ी पिक्चर पर फोकस करते हैं। इस गोल के लिए आप टिपिकली ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं। आप डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या ब्रॉड मार्केट ETFs जैसे निफ्टी 50 ETF में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। की है पेशेंस। आप अपने पैसे को लंबे पीरियड तक काम करने देते हैं जिससे ये एक बड़े कॉर्पस में ग्रो हो सके। स्टॉक मार्केट के माध्यम से वेल्थी बनने का ये क्लासिक रास्ता है। दूसरा कॉमन गोल है रेगुलर इनकम जनरेट करना। ये उन लोगों के लिए है जो रिटायर्ड हो सकते हैं या जिन्हें हर महीने या क्वार्टर में कैश फ्लो का एक एक्स्ट्रा सोर्स चाहिए। यहाँ आप जरूरी नहीं कि मैसिव प्राइस एप्रिसिएशन की तलाश में हो। इसके बजाय आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की तलाश में हैं जो आपको रेगुलरली पे करते हैं। एक शानदार एग्जाम्पल है हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। ये आमतौर पर स्टेबल मैच्योर कंपनीज होती हैं जो डिविडेंड्स के रूप में शेयर होल्डर्स के साथ अपने प्रॉफिट्स शेयर करती हैं। आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या REITs और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स या इन्वाइटीज भी देख सकते हैं जिन्हें अपनी अधिकांश इनकम डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। TISO है क्विक प्रॉफिट्स या जिसे हम अक्सर ट्रेडिंग कहते हैं। ये एक शॉर्ट टर्म गोल है जिसका टाइम होराइजन कुछ मिनट से लेकर कुछ हफ्तों तक होता है। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स का फायदा उठाना चाहते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से बहुत अलग है। यहां आप इंट्राडे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग जैसी स्ट्रेटजीज का यूज कर सकते हैं। आप जिन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं वे स्टॉक्स हो सकते हैं, लेकिन अक्सर ट्रेडर्स लेवरेज पाने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। ये रास्ता हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल ऑफर करता है, लेकिन इसमें बहुत हाई रिस्क भी होता है। इसमें बहुत नॉलेज, स्किल और एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ये हर किसी के लिए सूटेबल नहीं है। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी कंपनी को कैसे एनालाइज करना है। ऐसा करने के दो मेन तरीके हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। इन्हें एक ही स्टॉक को देखने के दो अलग अलग लेंस की तरह सोचो। फंडामेंटल एनालिसिस एक डिटेक्टिव होने जैसा। आप एक कंपनी की असली वैल्यू खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसकी हेल्थ, उसके बिजनेस, उसके मैनेजमेंट और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हैं। गोल यह तय करना है कि क्या स्टॉक अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू की तुलना में करंटली अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है। यह वॉरेन बफेट जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स द्वारा पसंद किया जाने वाला अप्रोच है। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं? आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर शुरू करते हैं। 3 मेन स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट आपको बताती है कि कंपनी के पास क्या है, जो उसकी एसेट्स हैं और उसे क्या देना है, जो उसकी लायबिलिटीज हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाता है कि कंपनी एक पीरियड में प्रॉफिट कमा रही है या लॉस। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी में आने और जाने वाले एक्चुअल कैश को ट्रैक करता है। इन्हें समझने के लिए आपको CA होने की जरूरत नहीं है। कई वेबसाइट्स इस डेटा को बहुत सिंपल फॉर्मेट में प्रेजेंट करती हैं। आप प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे कि रेशियोज को भी देख सकते हैं। लेकिन नंबर्स सिर्फ आधी कहानी है। आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करना होगा। इसका मतलब है उन फैक्टर्स को देखना जिन्हें आप नंबर में नहीं डाल सकते। कंपनी के मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है? क्या उनके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और एक लॉयल कस्टमर बेस है?
क्या कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, या जिसे हम मोट कहते हैं? क्या ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है? 2025 में हम कुछ एक्साइटिंग नए थीम्स देख रहे हैं। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में कंपनीज को बहुत अटेंशन मिल रही है। इन नए ट्रेंड्स को समझना मॉडर्न फंडामेंटल एनालिसिस का एक की पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस दूसरी ओर एक चार्टिस्ट होने जैसा है। आप कंपनी की बैलेंस शीट से कंसर्न नहीं हैं, इसके बजाय आप फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए स्टॉक चार्ट्स का स्टडी करते हैं। कोर आइडिया यह है कि सभी नोन इंफॉर्मेशन पहले से ही स्टॉक के प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुकी है और प्राइसेस पैटर्न्स में मूव करते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट्स इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं। वे अलग अलग प्रकार के चार्ट्स देखते हैं, जैसे कैंडलस्टिक चार्ट्स, जो एक पीरियड के लिए ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस दिखाते हैं। वे मूविंग एवरेजेस और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे इंडिकेटर्स का यूज करते हैं ताकि ट्रेंड और मोमेंटम्स को समझ सकें। वे स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न्स जैसे हेड एंड शोल्डर्स या डबल टॉप भी देखते हैं, जो डायरेक्शन में संभावित बदलाव का संकेत दे सकते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस भी क्रूशियल है। ये दिखाता है कि कितने शेयर्स ट्रेड हुए और एक को फॉरवर्ड प्रीडरीज हाउ well wasn't so sure why the stats or रेंथ को कंफर्म कर सकता है। एक बार जब आप अपना एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको उस पर एक्ट करने के लिए एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। 2025 में ट्रेडर्स के पास चुनने के लिए कई तरह की स्ट्रेटजीज हैं। हर एक की अपनी स्टाइल, टूल्स और रिस्क हैं। सबसे शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी इंट्राडे ट्रेडिंग है। यहां आप स्टॉक्स को उसी दिन खरीदते और बेचते हैं। आप कोई भी पोजीशन रात भर नहीं रखते। गोल दिन के दौरान छोटे प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमाना है। इंट्राडे ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट्स का यूज करते हुए उन्हें बहुत डिसिप्लिन्ड और क्विक होने की जरूरत होती है। रिस्क हाई होते हैं क्योंकि आप अक्सर लेवरेज का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन क्विक गेन्स की पोटेंशियल ही कई लोगों को अट्रैक्ट करती है। थोड़ी लंबी टर्म स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर्स का एम मार्केट में एक स्विंग या एक सिंगल मूव को कैप्चर करना होता है, जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रह सकता है। वे एक कंपनी की लॉन्ग टर्म वैल्यू से कंसर्न नहीं होते। वे एक ट्रेंड को पकड़ने पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक एक क्लियर अपर ट्रेंड में है तो एक स्विंग ट्रेडर उसे खरीद सकता है और uसे तब तक होल्ड कर सकता है जब तक ट्रेंड रिवर्स होने के संकेत न दिखाए। वे डेली या वीकली चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। इस स्ट्रेटजी में इंट्राडे ट्रेडिंग की तुलना में कम कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। नेक्स्ट, हमारे पास पोजीशनल ट्रेडिंग है। ये स्ट्रेटजी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच की लाइन को धुंधला करती है। एक पोजीशनल ट्रेडर एक स्टॉक को कुछ हफ्तों से लेकर कई महीनों तक होल्ड करता है। वे एक बड़े ट्रेंड या एक बड़े इवेंट पर दाम लगा रहे होते हैं, जैसे एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। पोजीशनल ट्रेडर्स अक्सर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों का मिक्स यूज करते हैं। वे एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करने के लिए फंडामेंटल्स का यूज कर सकते हैं और फिर अपनी एंट्री और एग्जिट को परफेक्टली टाइम करने के लिए टेक्निकल का यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी में स्विंग ट्रेडिंग की तुलना में ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, लेकिन अगर आपने जो ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है वो उम्मीद के मुताबिक चलता है तो इससे बड़े
प्रॉफिट्स हो सकते हैं। आखिर में हमारे पास ऑप्शंस ट्रेडिंग और एल्गो ट्रेडिंग है। ऑप्शंस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको एक स्पेसिफिक प्राइस पर एक स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन नहीं, इनका यूज अपने पोर्टफोलियो को हेज करने या स्पेकुलेशन के लिए किया जा सकता है। और ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत रिस्की है और इसमें ग्रीक्स, विसा, डेल्टा, गामा, थीटा जैसे कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ की जरूरत होती है। एल्गो ट्रेडिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया, प्री डिफाइंड रूल्स के आधार पर ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स का यूज करता है। ऑप्शंस और एल्गोस दोनों ही एडवांस्ड स्ट्रेटजीज हैं। वे एक नॉलेजेबल ट्रेडर के हाथों में पावरफुल टूल्स हैं, लेकिन अगर सही तरीके से यूज न किए जाएं तो बड़े लॉसेस हो सकते हैं। वे 2025 के ट्रेडिंग लैंडस्केप का एक बड़ा पार्ट हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। स्टॉक मार्केट में सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी स्ट्रेटजी या आपका एनालिसिस नहीं है। ये रिस्क को मैनेज करने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की आपकी एबिलिटी है। आपके पास दुनिया का बेस्ट स्टॉक पिकिंग मेथड हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप आखिरकार पैसे खो देंगे। पहला रूल है कैपिटल एलोकेशन। कभी भी अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत डालो, और इससे भी इंपॉर्टेंट, कभी भी उतना पैसा इन्वेस्ट मत करो जितना आप खोने का रिस्क नहीं उठा सकते, खासकर जब आप ट्रेडिंग कर रहे हों। एक अच्छा रूल ऑफ थंब है कि एक सिंगल ट्रेड पर अपनी कुल ट्रेडिंग कैपिटल का सिर्फ 1% से 2% ही रिस्क लें। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर और ड्यूरेशन या ऑर्डर एक इंस्ट्रक्शन है जो आप अपने ब्रोकर को देते हैं ताकि अगर कोई स्टॉक एक निश्चित प्राइस पर गिर जाए तो उसे ऑटोमेटिकली बेच दिया जाए। ये आपका सेफ्टी नेट है। ये बेचने के डिसीजन से इमोशन को हटाता है। कई बिगिनर्स एक स्टॉक से प्यार कर लेते हैं और उसे तब भी होल्ड करते रहते हैं जब वह नीचे जा रहा होता है, ये उम्मीद करते हुए कि वह रिकवर करेगा। ये डिजास्टर का एक तरीका है। एक स्टॉप लॉस आपको अपने लॉसेस को जल्दी काटने के लिए फोर्स करता है। मार्केट में एक फेमस कहावत है, अपने लॉसेस को छोटा करो और अपने प्रॉफिट्स को चलने दो। एक स्टॉप लॉस आपको बिल्कुल ऐसा करने में हेल्प करता है। एक और की कॉन्सेप्ट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। कोई भी ट्रेड करने से पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। आप कितना खोने को तैयार हैं, आपका रिस्क, और आप कितना कमाने की उम्मीद करते हैं, आपका रिवॉर्ड। एक अच्छे ट्रेड में पोटेंशियल रिवॉर्ड कम से कम 2 गुना या 3 गुना पोटेंशियल रिस्क होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रेड पर 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो आपको कम से कम 20 या 30 रुपए कमाने का एम रखना